जी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस आ रही होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनमें कुछ पैरामीटर्स इंक्रीज़ करेंगे, कुछ डिक्रीज़ करेंगे और कुछ सेम रहेंगे, ठीक है। जो पैरामीटर इंक्रीज़ कर रहे हैं उनमें पहली चीज़ है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आपको पता होता है कि नॉर्मल आप जब ब्रीथ कर रहे होते हैं ना, तो जो एयर रेस्ट के दौरान आपके लंग्स में आ रही होती है वो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। इट्स राउंड अबाउट 500 मिलीलीटर, ठीक है। वो इंक्रीज़ करेगा। माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज़ करेगी, यानी पर मिनट जो आप इंस्पायर कर रहे हैं ना एयर, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यानी ज़्यादा आप इंस्पायर कर सकेंगे। और माइन्यूट O2 अपटेक जो है वो इंक्रीज़ कर गई, ज़ाहिर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो O2 अपटेक भी इंक्रीज़ हो रहा है और O2 डिमांड भी बढ़ रही है। ज़ाहिर सी बात है, डिमांड तो प्रेगनेंसी में बढ़नी ही है, ठीक है। दूसरे पैरामीटर्स जो कि डिक्रीज़ कर रहे हैं उनमें पहली चीज़ है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी देखें, ये वो एयर वॉल्यूम होता है ना जो लंग्स के अंदर रेजिडुअल होता है, ठीक है, यानी रिज़र्व होता है, जो लंग्स से बाहर नहीं आया होता जो एयर का वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम ये डिक्रीज़ करेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ करेगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। माइल्ड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। और पैरामीटर जो रिमेन सेम रहते हैं ना प्रेगनेंसी में, वो है रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊँ कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना वो क्या चीज़ है। देखें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना, इन दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं ना, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ज़ाहिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम कम होंगे जब, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इन दोनों तीनों चीज़ों की कमी की वजह से ये भी कम हो जाएगी। और पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और रिमेन सेम रहने वाले जो पैरामीटर्स हैं वो है रेस्पिरेटरी रेट, यानी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ना वो सेम रहेगा। दूसरी चीज़ वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम से ऊपर ऊपर जो चीज़ें हैं ना, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इन सब को मिला के हम क्या कह रहे होते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा, यानी जो इंस्पायरेशन के दौरान में रिज़र्व वॉल्यूम होता है ना, मिसाल के तौर पर आप इंस्पायर कर रहे हैं तो उमूमन रेस्ट के दौरान तो 500 मिलीलीटर आपके अंदर आ रहा है एयर, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर, जबकि रेजिडुअल जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है वो होता है जी तकरीबन 1000 मिलीलीटर, जो कि आप और इंस्पायर कर सकते हैं अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें तो, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।